एक शादीशुदा जोड़ा था। शादी होने के कुछ कुछ वर्षों तक तो सब ठीक चल रहा था। वह दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, इन पति पत्नी की ज़िंदगी से खुशियाँ कम होने लगीं और उनकी जगह कलेश, लड़ाइयाँ और दुख ने ले ली। पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए वे चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी फिर से पहले की तरह खुशहाल हो जाए। दोनों अपनी ज़िंदगी पहले की तरह बनाने के लिए कोशिशें करने लगे, परंतु उनकी हज़ारों कोशिशों के बाद भी उनकी ज़िंदगी जब वैसी नहीं हो पा रही थी जैसे वो चाहते थे, जब ज़्यादा बड़ा बदलाव नज़र नहीं आया, तो दोनों ने अपने गुरु के पास जाकर इस परेशानी का समाधान पाने का फैसला किया। वे अपने गुरु के पास पहुँचे और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में विस्तार से बताया। उनकी बात अच्छी तरह से सुनने और समझने के बाद गुरु ने उन्हें एक समाधान बताते हुए कहा कि अगर आप दोनों किसी ऐसे जोड़े को तलाश कर लेते हो जो हर तरफ से खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हों, तो उनके कपड़े का एक टुकड़ा ले लेना। बस उसी दिन से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और उसके बाद आप ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे जैसी आप चाहते हैं। पति पत्नी इस उपाय को सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि यह अच्छा उपाय बताया है गुरुजी ने, क्योंकि उन्हें ऐसे शादीशुदा जोड़े को तलाश करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा जो हर तरह से खुश हो, और साथ ही साथ उन्हें थोड़ा घूमने फिरने का भी मौका मिल जाएगा। इस शादीशुदा जोड़े ने सोचा कि सबसे ज़्यादा सुखी जोड़ा वही हो सकता है जिनके पास पैसे की कोई कमी ना हो। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने महाराज और महारानी को मिलकर उनसे पूछा कि आप संपूर्ण रूप से खुश हैं या नहीं। दोनों ने किसी तरह महाराज और महारानी को एक बार उनसे मिलने के लिए राज़ी कर लिया। वे दोनों महाराज और महारानी को मिलने गए तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया और खाने पीने के लिए भी बहुत उम्दा खाना दिया गया। वे दोनों महाराज और महारानी के साथ में बैठे थे। तब मौका देखकर उन्होंने महाराज और महारानी से पूछ लिया कि क्या वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। महाराज और महारानी दोनों ने कहा, हाँ बिल्कुल, वे दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। महाराज और महारानी का जवाब सुनकर जोड़े को बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार दोबारा से पूछा, क्या आप दोनों पूरी तरह से खुश हो। यह सवाल सुनकर महाराज और महारानी चेहरे पर थोड़ी सी निराशा छा गई। महाराज ने कहा, हालांकि भगवान ने हमें ज़िंदगी में हर चीज़ दी है जिसकी ज़रूरत होती है, या यूँ कहूँ सब कुछ भगवान ने ज़रूरत से ज़्यादा ही दिया है, लेकिन औलाद का सुख हमें अब तक नसीब नहीं हुआ। महाराज का जवाब सुनकर जोड़े को पता चल गया कि वे पूरी तरह से सुखी नहीं हैं। उन्होंने अपना सफ़र आगे जारी रखा। उन्हें पता चला कि दूसरे राज्य में एक बहुत अमीर आदमी है। इस आदमी के पास पैसे के साथ साथ बच्चे भी थे, इसलिए उन्होंने उस आदमी के पास जाकर पता करना चाहा कि क्या वह पूरी तरह से सुखी हैं या नहीं। उनके घर पर 3-4 दिन रहने के बाद यही सवाल उस शादीशुदा जोड़े ने उनसे पूछा, पर उस अमीर आदमी और उसकी बीवी का कहना था कि सब कुछ होते हुए भी वे पूरी तरह से सुखी नहीं हैं, क्योंकि उनके तीनों बच्चों को संभालने में उनका पूरा समय निकल जाता है और उन्हें अपनी ज़िंदगी में बाकी सुख भोगने के लिए वक्त ही नहीं बचता। वह शादीशुदा जोड़ा वहाँ से भी निराश होकर निकला। वो अपनी जान पहचान और अनजान कई लोगों से मिले, पर आखिर में उन्हें यही पता चला कि सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसे गम ज़रूर हैं जिनकी वजह से वो अपने आप को
पूरी तरह से सुखी नहीं समझते हैं। अंत में वह शादीशुदा जोड़ा एक किसान परिवार से मिले जो दोपहर में खेत में काम करने के बाद खाना खाने के लिए बैठे थे। उनके चेहरे पर जो सुकून और खुशी उन्होंने देखी वो इससे पहले किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। जोड़े को लगा कि शायद अब उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। किसान पत्नी के पास जाकर दोनों ने उनसे पूछा कि क्या वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। तो किसान और उसकी पत्नी ने कहा बिल्कुल वो खुश हैं। शादीशुदा जोड़े ने किसान से अपना अगला सवाल भी किया कि क्या वो अपनी ज़िंदगी में पूर्णतः खुश हैं। किसान ने हंसते हुए कहा कि बिल्कुल, दुखी होने के लिए उनके पास कोई वजह ही नहीं है। ऐसे ही हर तरह से सुखी पत्नी की तलाश कर रहे जोड़े ने जब खुश होकर अपने सफ़र और कारण के बारे में बताते हुए किसान से उसके कपड़े का छोटा सा टुकड़ा मांगा, तब चिंतित होकर वह किसान बोला कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कपड़े होते तो हम ज़रूर तुम्हें अपना कपड़ा फाड़ कर दे देते। इसका मतलब कि किसान भी पूरी तरह से खुश नहीं था, क्योंकि उसको इस बात की फिक्र थी कि अगर उसके कपड़े फट गए तो वह अगले दिन क्या पहनेंगे। अपनी तलाश में मैं पूर्ण तरह से असफल हो चुका था। पति पत्नी को आखिरकार ये समझ में आ गया था कि पूरी तरह सुखी और खुश इस संसार में कोई भी नहीं है। ये हमारी सोच ही होती है जो हमें किसी भी चीज़ को लेकर सुखी या दुखी, खुश या नाखुश करते हैं। जैसे कि औलाद का ना होना किसी को दुखी करता है, तो किसी के बच्चे भी हैं और वो शरारतें करते हैं, ये दुखी करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।